आपने मुझे मांग संख्या 26, 32 एवं 56 पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे कोटा के सभी वासियों के लिए जो आपने घोषणा की है वो एयरपोर्ट की घोषणा की है, जिससे हमारे औद्योगिक क्षेत्र में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और साथ ही हमारे लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनके अथक प्रयास के कारण आज हमारा ये सपना पूरा होने जा रहा है। आप देखेंगे कि बजट में पेज 45 में जब कोटा का इंट्रोडक्शन किया गया है, वहाँ लिखा है औद्योगिक नगरी कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, कोटा एक औद्योगिक नगरी के लिए विख्यात थी। कोटा में बिजली, पानी, सड़क, रेल एवं औद्योगिक वातावरण होने के उपरांत भी आज हम पिछड़े हुए हैं। कमी थी तो केवल एयरपोर्ट की थी, जो अब वो कमी भी नहीं रहेगी। फिर हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लिए, हम सबको, चाहे वो प्रशासनिक हो या राजनीतिक, हम सभी को चिंतन करना ये आवश्यक है कि राजस्थान के कई औद्योगिक क्षेत्र कोटा के बाद बने हैं, लेकिन फिर भी कोटा औद्योगिक वातावरण होने के बावजूद भी कई बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ की रेड टेप कहें या क्या कारण है, बंद हो गई हैं, जिसमें प्रमुख से जेके फैक्ट्री, सैमकोर इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, केशवराय पाटन शुगर मिल एवं अन्य ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियां लुप्त हो गई हैं। इन फैक्ट्रियों से रोजगार के साधन भी उपलब्ध होते थे और अब वो भी बंद हो गए हैं। प्रदेश के गांव-गांव में स्थानीय रोजगार के लिए हर गांव में कुटीर उद्योग थे, जिससे गांव में स्थानीय रोजगार के साथ साथ बढ़ती हुई बेरोजगारी पर भी नियंत्रण था। गांवों में शहरों से पलायन जितना इस अवधि में हुआ है, इससे पूर्व कभी भी नहीं हुआ है। औद्योगिक विकास के लिए काश्तकारों की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण भी एक बहुत बड़ा कारण है। उद्योग लग नहीं रहे, लेकिन उद्योग के नाम पे किसानों को भूमिहीन कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, देश के आज औद्योगिक वातावरण होने के उपरांत भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार ने औद्योगिक नीतियां बनाई, लेकिन लगता है कि उनके क्रियान्वयन में कुछ न कुछ त्रुटियां रह गई हैं और शायद हम किसी कारण उद्योगपतियों को रुचि तो दिखाएं, लेकिन धरातल पर वातावरण तैयार नहीं होने के कारण औद्योगिक रूप से हम पिछड़े हैं और हम इसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये सही है कि उद्योगों को स्थापित किए जाने के पूर्व उद्योगपतियों से पर्यावरण संरक्षण एवं इंडस्ट्रियल वेस्ट और कचरा प्रबंधन के लिए ताकीद किया जाता है कि वे जिस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करेंगे वहां पर्यावरण संरक्षण एवं औद्योगिक अपशिष्ट कचरा प्रबंधन का समुचित व्यवस्था करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अनेक फैक्ट्रियां मौजूद हैं। कई फैक्ट्रियां एवं कंपनियां द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने की लगातार शिकायतें स्थानीय स्तर पर हो रही हैं। इन कंपनियों फैक्ट्रियों के पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी चिमनियां व नाले बनाए गए हैं, क्या वो मापदंड के आधार नहीं होने के कारण प्रदूषण फैला रहे हैं, इनकी जांच कराई जाए। केमिकल युक्त पानी नाले एवं नालों से कॉलोनियों के बीच से होते हुए चंद्रोई नदी में जा रही है और क्षेत्रवासी लगातार इसकी शिकायत करते हैं। हमने ये सुना है कि गिरगिट रंग बदलती है, परंतु यहाँ हमने ये भी देखा है कि मगरमच्छ का रंग बदल गया है और मगरमच्छ सफ़ेद हो गया है। इसके कारण बोरिंग के पानी में भी प्रभाव हुआ है और सिंचाई का पानी भी प्रभावित हो रहा है, जिससे फसल केमिकल युक्त हो जाती है, ज़मीन भी बंजर हो जाती है। सरकार ऐसे उद्योगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध
प्रशासनिक कार्रवाई भी करे, साथ संबंधित अधिकारी पर भी एक्शन ले। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, मंत्री जी को मेरे क्षेत्र की मांग रखना चाहती हूँ। और अध्यक्ष महोदय, आपने इन उद्योगों को अगर आप डायरेक्शन दे कि सभी उद्योग क्षेत्र के जो वासी हैं उनको प्राथमिकता से रोजगार दें। आपने बजट में पेज 39 पे पॉइंट 30 पे कहा है कि आप नई MSME पॉलिसी लाने जाने के लिए आप प्रस्तावित करें। इसका हम स्वागत करते हैं। कोटा में आपने स्टोन मंडी की घोषणा की है, परंतु पहले भी 2 बार UIT द्वारा यही घोषणा की गई है, परंतु ये सक्सेस नहीं हो पाया है। स्टोन मंडी के बदले मैं आपसे मांग करती हूँ कि आप कोटा में ही एक स्टोन पार्क की घोषणा करें, ताकि इनके आर्टिकल्स का क्रय विक्रय किए जाने से उद्यमी को लाभ मिलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसका 1/3 हिस्सा राजस्थान से जा रहा है, हमें इसका बेनिफिट लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। मैं कोटा के लिए सोलर हब एवं फार्मा हब के साथ साथ एक IT हब के भी मांग करती हूँ। आपने वोकल फॉर लोकल में कोटा डोरिया को सिलेक्ट करा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। कोटा डोरिया के लिए हम प्रसिद्ध हैं, पर इसके साथ हम कोटा स्टोन, कोटा कोचिंग एवं कोटा कचौरी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। एक जो अननोन चीज़ है, माननीय अध्यक्ष जी 10 मिनट का समय लिखा था, सबके 8 मिनट कर दिए। कोटा वेल्डिंग रॉड्स के लिए भी सबसे बड़ा देश में एक हब है, इसके लिए भी आप ध्यान दें। रिको एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया हमारे क्षेत्र में बन गई है, परंतु कोई भी मूलभूत सुविधा वहाँ नहीं मिलती है, चाहे वो पानी की पाइपलाइन का अभाव हो या सीवरेज के पाइपलाइन का अभाव हो। यहाँ तक उद्योगपति मुझे बताते हैं कि वो पानी का पीने का पानी घर से लेके जाते हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी इस चीज़ का ध्यान रहे। ऋण की बात करें तो मैं देख रही थी कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा उद्योगपति के ऋण दिए जाते हैं, पर लेकिन 3 वर्ष से लगातार आंकड़े कम होते जा रहे हैं। 2020-21 में 300 करोड़ थे और अब 175 करोड़ दिसंबर तक दिए हैं। तो प्रति वर्ष ऋण देने का लक्ष्य घटता जा रहा है। क्या कारण है? ब्याज ज़्यादा ले रहे हैं, क्या है, इसको आप देखें। एक सजेशन है, जो इंडस्ट्री से ट्रीटेड वाटर निकलता है, इसको अगर आप डाइवर्ट करके स्टोन प्रोसेसिंग यूनिट्स में दे तो 2 लाभ होंगे, पानी का लाभ भी मिलेगा दोनों को। अंत में माननीय अध्यक्ष जी, मैं मांग 32 महिला बाल विकास में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने 5-5 नवीन आंगनबाड़ी की घोषणा की। साथ ही मैं मेरे क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल की मांग करती हूं। और अंत में युवा मामला एवं खेल में मैं ये मांग करती हूं कि बहुत से कोचिंग सेंटर मेरे क्षेत्र में चल रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के बोरखेड़ा में रायपुरा क्षेत्र तक खेल स्टेडियम बनाए और छात्र छात्राओं को सर्वांगीण अंकित नहीं हो रहा है।